नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी स्कीम जो सरकार ने कर दी है टैक्स फ्री, ना इस पर टीडीएस जो है वो भी मुक्त कर दिया है। यानी टैक्स और टीडीएस फ्री पोस्ट ऑफिस की 5 ऐसी बड़ी स्कीम जिसके अंदर ना आपको कोई टैक्स लगेगा ना आपको कोई टीडीएस लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या फिर जो भी इंटरेस्ट आपको यहां पर मिल रहा है पोस्ट ऑफिस स्कीम में, जो भी इंटरेस्ट जो वो आपको दिया जा रहा है, चाहे 8.2% हो, 7.1% हो या 7.7% हो, ये सभी इंटरेस्ट जो है वो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगना, ना आपको टीडीएस लगेगा। इसी के साथ साथ जो पैसा मैच्योरिटी पर आपको मिल रहा है या विड्रॉल अगर आप करते हैं, चाहे आप पार्शियल विड्रॉल क्यों ना करते हो या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, तो भी आपके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली है। तो ऐसी कौन सी 5 पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिस पर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर जितना भी पैसा आप इसमें डालेंगे 1 रुपया भी आप टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई, सरकार द्वारा जारी करी गई 5 स्कीम की टैक्सेबिलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। कितना टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, कितना टैक्स का फायदा इन स्कीम में आपको दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन सी 5 ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमें ना आपको कोई टैक्स देना है, ना आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएफ स्कीम के बारे में। ध्यान रखिएगा, हम यहां पर 4 पॉइंट देखने वाले हैं। पहला, ए, कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, कितना आपको टैक्स फ्री होगा। बी, जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे इस पर क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हम जो भी चीजें देख रहे हैं जिस पर टैक्स बेनिफिट और टीडीएस बेनिफिट देखने वाले हैं। और तीसरा, अगर हम पैसा विड्रॉ करते हैं या मैच्योरिटी का पैसा लेते हैं, प्रोसीड लेते हैं, तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी आती है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या टीडीएस रेट हमें यहां पर लगने वाली है, क्या टीडीएस भी हमारे लिए यहां पर जो है एग्जेम्प्ट होने वाला है, टीडीएस भी हमें नहीं लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ स्कीम के बारे में। इस स्कीम में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है जो आपका होता है कंपाउंडेड ईयरली, यानी सालाना के तौर पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और कंपाउंडेड होता रहेगा। इस स्कीम में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया हर साल जो है जमा कर सकते हैं। लगातार 15 साल तक आप इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है या पैसा जो भी आप विड्रॉ करते हैं, ये होता है आपके लिए टैक्स डिडक्टेबल। ये एक टैक्स एफिशिएंट स्कीम मानी गई है। ज्यादातर लोग जो है इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कितना इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट आपके लिए टैक्स फ्री होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी डिपॉजिट आप कर रहे हैं इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा हर साल। 15 सालों तक आप 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट लेंगे, यानी टोटल 22,50,000 रुपए का आपको फायदा मिलेगा। टोटल ये पूरा का पूरा आपका होगा टैक्स फ्री। इस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा 15 साल के लिए जो स्कीम दी गई है। तो सेक्शन 80C के तहत आपको बेनिफिट फायदा यहां पर मिल जाता है, टैक्स डिडक्टेबल आपका हो जाता है, जहां पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। ये तो हमने बात कर ली डिपॉजिट की।
अब इसमें बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ध्यान रखिएगा इस स्कीम का बेनिफिट जो दिया गया है ट्रिपल ई के अंदर, यानी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आपका टैक्स फ्री, जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री, जो पैसा विड्रॉ करेंगे वो भी आपका टैक्स फ्री। तो जो भी इंटरेस्ट आप इसमें अर्न कर रहे हैं 15 साल तक आपको यहां पर होगा टैक्स फ्री। 1 रुपया भी यहां पर आपको टैक्स नहीं देना है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका हो जाएगा टैक्स फ्री। इसके बाद बात करते हैं विड्रॉल या मैच्योरिटी। तो जो भी पैसा आपको मिला है मैच्योरिटी पर, जो भी टैक्स प्रोसीड जो होगा, मैच्योरिटी का जो भी पैसा आपको मिलेगा वो होगा आपके लिए टैक्स डिडक्टेबल, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये भी होगा आपके लिए टैक्स फ्री। तो डिपॉजिट टैक्स फ्री, इंटरेस्ट टैक्स फ्री, विड्रॉल हो गया टैक्स फ्री। तो टीडीएस का तो कोई काम ही नहीं है, तो यहां पर टीडीएस भी आपका नहीं लगेगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। पीपीएफ के अंदर कितना आप निवेश करते हैं, कितना इंटरेस्ट है, कितना मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपके लिए टैक्स फ्री होता है। 22,50,000 रुपए इस स्कीम में निवेश करेंगे, 20,55,000 रुपए हमें यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल आपको मैच्योरिटी मिलेगा 43,05,000। तो यहां पर ये 22 लाख पूरा का पूरा हो जाएगा टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20,55,000 भी आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, यानी मैच्योरिटी पर जो पैसा आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री। 30% या 20% या 10% की अगर स्लैब में हम चेक करें तो कितना टैक्स का आपको फायदा हो जाएगा। 10% की बात करें तो 4,30,500 का फायदा होगा, 20% की बात करें तो 8,60,000 का फायदा होगा, और अगर 30% की बात करें तो 12,90,000 रुपए का आपको इसमें टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं 15 साल के लिए बता रहे हैं, तो 15 साल में आपको इतना फायदा हो गया, यानी 43,05,000 पर आपको 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना। दूसरी स्कीम पे जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, यानी SSA अकाउंट में अगर आप निवेश करते हैं तो उस केस में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो भी पैसा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, जो भी विड्रॉ आप कर रहे हैं, ये होगा आपके लिए टैक्स फ्री, टैक्स डिडक्टेबल। ध्यान रखिएगा इस स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज दिया जाता है। इसी के साथ साथ 1.5 लाख रुपए आप इस स्कीम में हर साल निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 15 साल तक आप मैक्सिमम इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, और ये स्कीम की जो मैच्योरिटी है, जो गर्ल चाइल्ड होगी जिसके लिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो 21 साल की होने के बाद इस स्कीम से पैसा जो है वो मैच्योरिटी जो है वो आपकी आ जाती है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट यहां पर आप करेंगे तो टैक्स डिडक्टेबल होगा। जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपया पर फाइनेंशियल ईयर में आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 80C के तहत डिडक्टेबल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जितने सालों तक आप करेंगे, 15 साल तक करेंगे तो उसके इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए का, यानी 22,50,000 रुपए तक का आपका टैक्स जो होगा माफ हो जाएगा। इंटरेस्ट जो भी आपने अर्न किया है वो आपका हो जाएगा टैक्स फ्री। जितना भी इंटरेस्ट जो भी आप अर्न कर रहे हैं ईयरली बेसिस पर, ये पूरा का पूरा आपका माफ कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी पैसा आप विड्रॉ करेंगे तो जो भी मैच्योरिटी का पैसा आएगा, मैच्योरिटी प्रोसीड प्लस जो भी इंटरेस्ट आपको आखिरी में मिलेगा। ध्यान रखिएगा सुकन्या समृद्धि में कंपाउंडेड होगा एनुअली, इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंडेड होगा, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो मैच्योरिटी पर जो पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, ये पूरा का पूरा आपका होगा टैक्स फ्री। किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके हाथ में ये पैसा पूरा हो जाएगा टैक्स फ्री। इसमें इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री है, तो इस पर टीडीएस लगने का कोई सवाल नहीं है, तो टीडीएस यहां पर नहीं लगेगा। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 1.5 लाख रुपया आप 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो 22,50,000 रुपया यहां पर निवेश करेंगे, जो होंगे आपके टैक्स फ्री। इन पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी हर साल आप 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं अपनी इनकम को कम करने के लिए। इसी के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यहां पर 54 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर स्कीम जो है वो 21 साल के प्लस यहां पर 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से यहां पर इंटरेस्ट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहां पर टोटल 76,60,000 की आपको मैच्योरिटी होगी। इसी में आपका मैच्योरिटी यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस आपका इंटरेस्ट होगा, ये भी हो जाएगा आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री। ध्यान रखिएगा अगर 76 लाख की बात करें, अगर 10% की स्लैब में है तो 7,60,000 का आपको फायदा मिलेगा 15 ये जो भी 21 साल में। इसी के साथ साथ अगर आप 20% में है तो यहां पर आपको 15,30,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और इसी के साथ अगर 30% की बात करें तो यहां पर आपको 24 लाख रुपए तक का फायदा
मिल जाएगा। 23 से लेकर 24 लाख का फायदा मिलेगा। 30% यानी 24 लाख का टैक्स आपका माफ हो जाएगा अगर आप 30% के स्लैब में है। यानी 70 लाख की पूरी इनकम जो है वो आपकी टैक्स फ्री होगी। इस पर 1 रुपया भी आपको सरकार को टैक्स नहीं देना है। जाते हैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे। तो जो तीसरी हमारी स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 8.2% का यहां पर एनम पर इंटरेस्ट मिलता है। मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप इस स्कीम में जो भी जमा करेंगे, पैसा जो भी आपने जमा किया 30 लाख रुपया, तो हर साल आप सेक्शन 80C का 5 साल के लिए स्कीम दी गई है लॉक इन पीरियड के साथ। तो 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं। हर साल आप यहां पर 1.5 लाख का फायदा ले सकते हैं। तो मान के चलिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, तो हर साल आप 1.5 लाख का फायदा ले लीजिए। हर साल आप 1.5 लाख रुपया निवेश किए। पहले साल में आप 24 लाख रुपए निवेश किए, तो उस केस में आपको यहां पर जो है 7.5 लाख रुपए का फायदा मिल जाता है। तो 30 लाख में से 7.5 लाख रुपए का फायदा मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट इनकम में कम हो जाता है। अब जो भी आपका इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपके लिए हो जाता है टैक्सेबल। अगर ये इंटरेस्ट आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में आपका 10% TDS भी डिडक्ट किया जाएगा। तो मान के चलिए हर साल आपको 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो रहा है, तो यहां पर 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा है तो 10% यानी 25,000 रुपया आपका जो TDS है सरकार को जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पैसा आप विड्रॉ करते हैं यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका होगा वो होगा आपका 30 लाख रुपया, क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो क्वार्टरली आपको दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 30 लाख रुपया प्रिंसिपल मिलेगा प्लस लास्ट जो क्वार्टर का जो इंटरेस्ट होगा 2.5 लाख रुपया वो आपको मिलेगा। तो इस पर तो आपको टैक्स लगेगा, लेकिन ये जो 30 लाख है ये जो 30 लाख है इस पर टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो वापस इस 30 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा ना। ये है कि जो 30 लाख है वो आपके लिए बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा। आपको इसमें जो है टैक्स डिडक्शन जो है 1.5 लाख का यहां पर मिलता है हर साल, तो वो ऑलरेडी आप ले रहे हैं। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, कितना आपको डिपॉजिट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलता है, कितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो 30 लाख रुपया आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो यहां पर आपको 7.5 लाख यानी हर साल 1.5 लाख आपको फायदा मिलेगा। तो टोटल 7.5 लाख आपकी इनकम में से कम कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो 12,30,000 का आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर हर साल की बात करें, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, हर साल आपको 2.5 लाख का मान के चलते हैं इंटरेस्ट, तो उस केस में 1.5 लाख रुपया आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप हर साल 1.5 लाख रुपया जमा करेंगे, 1.5 लाख कम हो जाएगा 80C के तहत। इसी के साथ साथ 80TTB के तहत भी आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है। कुल बेनिफिट यहां पर आपको 2 लाख रुपए का मिल जाएगा, यानी 2.5 लाख का आपका इंटरेस्ट है, इसमें से माइनस हो जाएगा 2 लाख रुपए और 50,000 जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 लाख की इनकम स्लैब में है तो उस केस में आपको ओल्ड रिजिम में फायदा मिल जाता है 50,000 पर। पूरा का पूरा ये 50,000 रुपया जो है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, TDS जो है अगर 1 लाख रुपए से, क्योंकि 2.5 लाख रुपए है, 1 लाख से ज्यादा है, तो जो इनकम होगी वो 3 लाख के अंदर है, सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं, तो TDS भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो 50,000 हर साल आपको 50,000 जो वो टैक्सेबिलिटी होगी, 5 लाख से अंदर इनकम होगी तो ये 50,000 भी आपका पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। 12,30,000 माइनस 10 लाख अगर करें, इन सभी सालों का जो 2-2 लाख रुपए 10 साल करें तो 2,30,000 ही आपके लिए कुल टैक्सेबल होगा। लेकिन ये 2,30,000 5 साल के लिए, 50,000 है हर साल के लिए, 5 लाख से अंदर इनकम है, बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं भरना होगा। अपने 4th पॉइंट पे, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप निवेश करते हैं, 7.7% इंटरेस्ट आपको यहां पर मिलता है पर एनम के हिसाब से, जो आपका कंपाउंडेड तो ईयरली किया जाता है, लेकिन मैच्योरिटी पर यहां पर इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैक्सिमम आप कितना भी निवेश कर सकते हैं, कोई लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। इसमें आपको 80C का जो है बेनिफिट मिल जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं प्लस इंटरेस्ट यहां पर आपको कैसे मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है, यहां पर आपको 1.5 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। हर साल आप 1.5 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा भी किया है, एक्सेस किया है, तो भी आपको 1.5 लाख का फायदा ही दिया जाएगा।
इसी के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे, यहां पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो इंटरेस्ट जो है वो आपको यहां पर ईयरली जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ईयरली टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। यानी जो मैच्योरिटी पर पैसा यहां पर इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, मैच्योरिटी या विड्रॉल पर जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वही यहां पर आपके लिए टैक्सेबल होगा। ध्यान रखिएगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, तो ये चारों साल के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपका मिलेगा ये वापस री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, री इन्वेस्टमेंट करके प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाएगा। और 1.5 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको एटीसी का फायदा मिल जाता है। यानी जो इंटरेस्ट है आपका 1.5 लाख के अंदर है, कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो उस केस में 1.5 लाख का आपको एटीसी से फायदा मिल जाता है। लेकिन 5वें साल में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। इस पर भी आपको फायदा कैसे मिलेगा? 1.5 लाख का तो आपको हर साल यहां पर एटीसी में फायदा मिल जाता है, यहां पर आपको एटीसी में फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन एटीटीटीबी के अंदर आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाता है, हर साल ये फायदा आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ टीडीएस की बात करें तो 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर सीनियर सिटीजन है, 50,000 रुपए से ज्यादा इन केस अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, तो इससे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो 10% यहां पर पोस्ट ऑफिस द्वारा टीडीएस आपका डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले 4 साल में आपका जो पैसा इंटरेस्ट आपको मिला है वो री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिससे 1.5 लाख का आप एटीसी में फायदा ले सकते हैं। 5वें साल में क्योंकि री इन्वेस्टमेंट नहीं होता इसलिए ये 5वें साल में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एटीटीटीबी के अंदर 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, 5 साल में आपको एटीटीटीबी का फायदा मिलेगा, लेकिन एटीसी का सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा इंटरेस्ट के केस में। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो एनएससी के अंदर मान के चलते हमने मैक्सिमम यहां पर निवेश किया है 30 लाख रुपया, 7.7% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कंपाउंडेड यहां पर ईयरली किया जाएगा, मैच्योरिटी पर पैसा आपको 13,47,000 दिया जाएगा, टोटल मैच्योरिटी पर आपको 43,47,000 पैसा मिल जाएगा। अब हमने यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो हर साल आपको जो इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है, अब ये इंटरेस्ट जो भी आपको मिलेगा ये री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा आपके एनएससी स्कीम के अंदर, जिसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए का एटीसी में फायदा मिल जाता है। इसके साथ साथ हम एटीटीटीबी में भी फायदा लेंगे 50,000 रुपया, तो कुल हम बेनिफिट एक साल में लेंगे 2 लाख रुपए। तो 2,32,000 माइनस 2 लाख यानी 32,000 यहां पर हमें टैक्स लगेगा। 32,000 हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी। अगर आपकी 5 लाख से अंदर इनकम है, 5 लाख के अंदर है, तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा इस 32,000 रुपए पे। 2.5 लाख की बात करें तो यहां पर भी 2 लाख का बेनिफिट लेते हैं, तो 50,000 का यहां पर आपको टैक्स लगेगा। 2 लाख की माइनस करें तो 70,000 पर ही आपको टैक्स लगेगा, और 2,90,000 की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ 90,000 रुपए पे ही टैक्स लगेगा, क्योंकि 1.5 लाख हमने एटीसी से लिया क्योंकि अमाउंट री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एटीटीटीबी के तहत 50,000 का बेनिफिट यहां पर और मिल गया। 3,10,000 यहां पर आपको सिर्फ 50,000 का फायदा मिलेगा, 1.5 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, तो इस केस में 2,60,000 हो जाता है यहां पर। तो 2,60,000 ही आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल रहेगी, अदर कोई इनकम नहीं है। पोस्ट ऑफिस एनएससी की इंटरेस्ट की इनकम है, तो उस केस में 5 लाख के अंदर होगा, तो 1 रुपया भी इनमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। तो केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो क्या यहां पर आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा? 7.5% आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, जो होगा आपका कंपाउंडेड ईयरली। ध्यान रखिएगा, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट की, इन्वेस्टमेंट की। तो जो भी पैसा यहां पर आप लगाते हैं, मान के चलिए 30 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, पर कोई भी आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स डिडक्शन आपको नहीं होगा, यानी 1.5 लाख का कोई भी फायदा आपको यहां पर निवेश करने पर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं 30 लाख पर, यहां पर टोटल जो पीरियड है 9 साल और 7 महीने का दिया गया है, यानी 115 महीने के लिए आप निवेश करते हैं, तो 30 लाख पर आपको यहां पर सीधा डबल इंटरेस्ट मिलता है, यानी 30 लाख का। इसके बाद जो विड्रॉल यानी मैच्योरिटी पर आपको 60 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। तो 30 लाख तो जो भी निवेश किया इस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। 30 लाख पर ध्यान रखिएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन यहां पर आप हर साल एटीटीटीबी के तहत 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। तो एटीटीटीबी के तहत हर साल आप 50,000 का बेनिफिट लेंगे। 50,000 अगर 10 साल की बात करें तो यहां पर आप 5 लाख रुपए का बेनिफिट फायदा ले सकते हैं। तो 30 लाख माइनस 5 लाख, तो 25 लाख की इनकम पर आपको टैक्स देना होगा। ये 50,000 हमने आपको मैक्सिमम बताया है। अगर किसी साल इंटरेस्ट जो है यहां पर कम हुआ, क्योंकि ये 10 साल का इंटरेस्ट हम मान के चल रहे हैं, अगर हर साल अगर देखेंगे, अगर हर साल इंटरेस्ट 50,000 से अगर कम हुआ तो उस केस में 5 लाख का नहीं, उससे कम डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन मान के चलते 50,000 आप हर साल ले रहे हैं, तो 25 लाख का ही आपको इनकम जो है टैक्सेबल होगी। यहां पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। हाँ, हालांकि ये
25 लाख रुपए जो है 10 साल के लिए, यानी हर साल आपको 2.5 लाख रुपया होगा। 5 लाख से अगर इनकम अगर आपकी अंदर है तो उस केस में आपको ये 2.5 लाख का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी कोई अदर इनकम हुई 5 लाख से ज्यादा है तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं विड्रॉल की, तो 60 लाख जो भी विड्रॉल होगा इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, पैसा जो विड्रॉ किया इस पर कोई भी टैक्स मैच्योरिटी पर यहां पर किसान विकास पत्र में नहीं लगेगा। सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा और ATTB का आप फायदा ले सकते हैं। TDS जो है वो आपका 10% डिडक्ट होगा अगर 1 लाख से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा है, नॉन सीनियर सिटीजन के केस में। तो ध्यान रखिएगा, किसान विकास पत्र स्कीम में आपको यहां पर ATC का फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने 5 आपको स्कीम बताई है जिसके अंदर आप निवेश करते, इंटरेस्ट आपको मिलता है या फिर मैच्योरिटी पर पैसा विड्रॉल होता है, तो कैसे यहां पर आपको कितना डिडक्शन, कितना टैक्सेबिलिटी मिलती है, क्या होगी इसकी TDS की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने देने की कोशिश करी है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।